हेलो बच्चों, व्हाट्सअप। आई होप यू आर डूइंग वेल। सो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास सिक्स्थ साइंस एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 16 से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। डू यू थिंक द यूज़ ऑफ कंपोस्ट इज़ बेटर देन फर्टिलाइजर्स? क्या हमारे पास जो कंपोस्ट रहते हैं, क्या उनका यूज़ करना अच्छा है एज़ कम्पेयर टू फर्टिलाइजर्स? सो इस वीडियो के अंदर जानेंगे कि फर्टिलाइज़र क्या होते हैं, कंपोस्ट हम किनको कहते हैं, और जो हमारे पास कंपोस्ट होते हैं उनका यूज़ करना क्यों बेटर होता है। फर्टिलाइज़र का यूज़ करना कहीं ना कहीं घातक सिद्ध होता है। इस वीडियो के अंदर हम इसको जो है पूरी तरह से समझेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो क्वेश्चन के ऊपर आ जाते हैं। डू यू थिंक द यूज़ ऑफ कंपोस्ट इज़ बेटर देन फर्टिलाइजर्स? क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जो हमारे पास कंपोस्ट होते हैं उनका यूज़ करना अच्छा है एज़ कम्पेयर टू फर्टिलाइजर। अब इससे पहले कि हम क्वेश्चन के ऊपर आए, सबसे पहले तो हमें कंपोस्ट और फर्टिलाइजर का जो है पता होना चाहिए। फर्टिलाइजर का मतलब होता है वो वाले मटेरियल्स जो कि सॉइल को एनरिच करने के लिए, मतलब सॉइल की प्रोडक्टिविटी, सॉइल मतलब जो हमारे पास जो मृदा है, मतलब हमारे पास जो मिट्टी है, उसकी प्रोडक्टिविटी मतलब उसकी उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए, मतलब उससे और ज़्यादा अनाज को उगाने के लिए उसमें जो मटेरियल डाला जाता है वो मटेरियल दो तरह का होता है। एक तो कंपोस्ट होता है, दूसरा होता है हमारे पास फर्टिलाइजर्स। तो फर्टिलाइजर हमारे पास ऐसे मटेरियल होते हैं जिनको सॉइल के अंदर उसको एनरिच करने के लिए डाला जाता है, मतलब सॉइल के अंदर उसको उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए जो है डाला जाता है। लेकिन ये जो मटेरियल होते हैं इनको जो है फैक्ट्रीज के अंदर बनाया जाता है। वो वाले मटेरियल जो फैक्ट्री के अंदर बन रहे हैं सॉइल को एनरिच करने के लिए, उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम कहते हैं फर्टिलाइजर्स। ठीक है, फर्टिलाइजर नाम क्यों है इसका? फर्टिलाइजर इसका नाम क्यों है? जैसे आपको पता होगा फर्टाइल, फर्टाइल का मतलब क्या होता है? एक ऐसी जमीन जहां पर क्या होता है, बहुत ज्यादा अनाज उगता है, उसको फर्टाइल कहते हैं हम, है ना। तो जो सॉइल की एनरिचमेंट को बढ़ा रहा है, मतलब जो उसकी फर्टिलिटी को बढ़ा रहा है, इसलिए इसको हम कहते हैं क्या? फर्टिलाइजर्स, है ना। दूसरा हमारे पास है कंपोस्ट। तो कंपोस्ट भी कुछ ऐसे मटेरियल होते हैं जो सॉइल की एनरिचमेंट को बढ़ाते हैं, मतलब हमारे पास जो मिट्टी होती है उसकी उत्पादन क्षमता को, मतलब अगर हम इन मटेरियल को डालेंगे मिट्टी के अंदर तो उसमें से और ज़्यादा अनाज जो है हमें भारी मात्रा में मिलेगा। तो कंपोस्ट भी जो है उसी का एक टाइप है, एक उसका फर्टिलाइजर हो जाता है। फर्टिलाइजर तो वो वाले मटेरियल होते हैं जो कहाँ बनेंगे? फैक्ट्रीज के अंदर बनेंगे। लेकिन कंपोस्ट ऐसे मटेरियल होते हैं जो हमारे जो है देसी उपज होते हैं, मतलब जिनको हम घर के अंदर बना सकते हैं। घर के अंदर तो नहीं, मतलब अपने जो हमारे पास खेत है या हमारा आस पड़ोस है, हम उसको वहां पर बना सकते हैं कंपोस्ट को। इसको हम जो है मैन्यूर भी कह देते हैं, MANURE, मैन्यूर भी कहते हैं इस कंपोस्ट को, मैन्यूर। तो आपको याद रखना है, मैन्यूर हो चाहे कंपोस्ट हो, ये दोनों क्या है? ये ऐसे मटेरियल है जो सॉइल की एनरिचमेंट को बढ़ाते हैं और इनको हम जो है अपनी लोकेलिटी में बना सकते हैं, मतलब अपने खेत में भी इसको हम बना सकते हैं। जैसा कि आपको पता होगा, जैसे गोबर होता है तो गोबर से खाद बनती है, तो गोबर से जो खाद बन रही है वो क्या है? वो कंपोस्ट है, कंपोस्टिंग हो रही है। तो जो खाद बन रही है गोबर की, उसको हम क्या कहते हैं? कंपोस्ट कहते हैं या मैन्यूर कहते हैं। अब जो गोबर की खाद होती है वो कहाँ बनती है? हमारे घरों में बनती है, हमारे खेतों में बनती है। तो इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? इसलिए इसको हम क्या कहेंगे? कंपोस्ट कहेंगे। और जो हम खरीद कर लाते हैं दुकानों से, जो हम खरीद कर लाते हैं अपने पेड़ों में डालने के लिए, अपने खेतों में डालने के लिए, उनको हम कहते हैं फर्टिलाइजर। तो आई होप कि अब आपको फर्टिलाइजर और मैन्यूर के बारे में पता लग गया होगा कि फर्टिलाइजर क्या होते हैं और मैन्यूर क्या होते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि मैन्यूर और कंपोस्ट एक ही चीज़ होती है। तो अब हम देखते हैं कि जो कंपोस्ट होता है जिसको हम घर में बनाते हैं, जिस जिस मटेरियल को, वो अच्छा होता है एज़ कम्पेयर टू जो हमारे पास जो है हम दुकानों से खरीद के लाते हैं। दुकानों से जो खरीद के हम लाते हैं, जो फर्टिलाइज़र लाते हैं, उनका यूज़ करना हम हार्मफुल होता है, जबकि जो मैन्यूर का यूज़ करना होता है वो काफ़ी अच्छा होता है। तो इसका रीज़न देखेंगे हम यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले तो मैंने क्या लिखा है? येस, द यूज़ ऑफ कंपोस्ट इज़ बेटर देन फर्टिलाइज़र बिकॉज, हाँ, जो कंपोस्ट का यूज़ है, उसका कंपोस्ट का यूज़ करना वो काफ़ी अच्छा है एज़ कम्पेयर टू फर्टिलाइज़र के यूज़ करने से। क्योंकि उसके अब हमें यहाँ पर रीज़न बताने हैं और यहाँ पर हम एक एक करके रीज़न देखेंगे। तो फर्स्ट देखिए, फर्स्ट रीज़न क्या है क्यों जो है कंपोस्ट का यूज़ करना बेटर है। फर्स्ट देखिए, द यूज़ ऑफ मैन्यूर सॉल्व आर टू प्रॉब्लम्स। जो मैन्यूर होता है हमारे पास, अगर हम मैन्यूर का यूज़ करेंगे या हम कहें अगर हम कंपोस्ट का यूज़ करेंगे तो हमारी दो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। कौन कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व होगी? यहाँ देखिए, फर्स्ट वी गेट एनरिचमेंट ऑफ सॉइल। पहला तो क्या होगा, जब हम कंपोस्ट बनाएंगे तो हमें जो है खेतों में डालने के लिए खाद मिलेगी।
हम उसको जो है अपने खेतों में डाल सकते हैं और हमारे खेतों की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, फिर मतलब हमारे खेतों में फिर और अनाज उगेगा। ठीक है, दूसरा क्या देखिए, एंड सेकंड द प्रॉब्लम ऑफ वेस्ट इज सॉल्व्ड ऑटोमेटिकली। अब देखिए अगर हम मैन्योर का यूज करेंगे तो दो प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है। पहली कौन सी, हमारे खेतों के लिए खाद मिल रही है हमें, और दूसरा क्या हो रहा है, जो हमारे पास वेस्ट मटेरियल था उसका भी जो है हम निदान कर रहे हैं। अगर मान लीजिए जो गोबर होता है या कोई दूसरी मटेरियल्स होते हैं, अगर इनका कंपोस्ट नहीं बन पाता तो क्या होता, हमारे जो इर्द गिर्द है बहुत सारी गंदगी फैली हुई होती। ठीक है, तो इस गंदगी को फैलने से भी हम रोक देते हैं। क्यों रोक देते हैं, क्योंकि उसको हम खेतों में डाल देते हैं। तो हमारी दो प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है, एक तो पॉल्यूशन नहीं फैल रहा है और दूसरा क्या हो रहा है, दूसरा हमें खाद भी मिल रही है। ठीक है, दूसरा क्या है इसमें देखिए, जबकि फर्टिलाइजर का अगर हम देखें, फर्टिलाइजर में क्या है, ऑन द अदर हैंड द फर्टिलाइजर इंक्रीजेज आवर प्रॉब्लम बाय पोल्यूशन। अब देखिए जब हम फर्टिलाइजर का यूज करते हैं तो कई तरह से जो है ये जो है प्रॉब्लम क्रिएट करता है हमारे लिए। अब जो फर्टिलाइजर होते हैं हमारे पास, इनसे कई तरह, अगर मान लीजिए जैसे फर्टिलाइजर है, अगर ये पानी के अंदर घुल जाए, पीने के पानी के अंदर, तो ये हार्मफुल है। अगर किसी पशु ने उसको पी लिया तो उसकी डेथ हो जाएगी। इस तरह से जो अगर हम कीटनाशक कोई छिड़कते हैं, वो तो अलग हो गया, सॉरी। जैसे मान लीजिए ये जो, जैसे कि मैंने कहा, जैसे फर्टिलाइजर ये वाटर के अंदर भी मिक्स हो सकता है, ये एयर के अंदर भी मिक्स हो सकता है, तो और ये सॉइल के अंदर तो ये मिक्स होगा ही होगा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये जो है कई तरह से जो है प्रभावित करता है। अब सॉइल के अंदर जब हम इसको मिक्स करते हैं तो किस तरह से ये प्रभावित करता है ज़मीन को, वो हम आगे देखेंगे। लेकिन इतना हमने देख लिया कि ये कहीं ना कहीं जो है जो हमारे जो एनवायरनमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम है उसको बढ़ाता है। कौन, फर्टिलाइजर। जबकि मैन्यूर ऐसा नहीं कर रहा है, इसलिए हमें मैन्यूर का यूज़ करना चाहिए, यानी कि कंपोस्ट का यूज़ करना चाहिए। सेकेंड देखिए दूसरा क्या है इसमें, फर्टिलाइजर कॉज सॉइल वाटर एंड एयर पोल्यूशन। जो फर्टिलाइजर होते हैं हमारे पास, वो जो है हमारे क्या कॉज करते हैं, सॉइल को इफेक्ट करते हैं, वाटर को इफेक्ट करते हैं और एयर को इफेक्ट करते हैं बाय कॉजिंग पोल्यूशन, मतलब उनमें पोल्यूशन क्रिएट करके उसको जो है प्रभावित करते हैं। ऑन द अदर हैंड द मैन्यूर्स कांट। अब मैन्यूर किसी भी तरह से ना तो कोई हमारे पास कोई एयर के अंदर कोई पोल्यूशन करता, ना तो कोई वाटर के अंदर कोई पोल्यूशन करता है, और ना ही सॉइल के अंदर उसको पोल्यूट करता है। अब तीसरा देखिए, तीसरा कॉज क्या है, इसलिए हमें क्या चाहिए, इसलिए हमें चाहिए कि हम जो है फर्टिलाइजर का यूज़ ना करके मैन्यूर का यूज़ करें। थर्ड देखिए, मैन्यूर्स आर चीप एंड दे कुड बी मेड इन हाउस। अब देखिए मैन्यूर जो होते हैं अब काफ़ी सस्ते होते हैं। अब मैन्यूर को कोई भी बना सकता है, आप भी उसको अपने घर के अंदर बना सकते हैं, घर के अंदर नहीं सॉरी, आप भी उसको अब जो है अपने खेतों में जो है बना सकते हैं। तो मैन्यूर को बनाना काफ़ी आसान है, वहाँ पर हमने गोबर डाल दिया या कोई भी ऐसी चीज़ें जो सड़ती गलती है उनको हमने उसके अंदर डाल दिया, उस गड्ढे के अंदर, तो वहाँ पर इजीली हम जो है बहुत ही सस्ते तरीके में जो है मैन्यूर्स को बना सकते हैं। जबकि जो हमारे पास जो फर्टिलाइजर होते हैं जिसको हम खरीद के लाते हैं, तो आपको पता होगा कि वो काफ़ी कॉस्टली होते हैं, उनकी कीमत जो है काफ़ी हाई होती है, इसलिए जो है हमें दुकानदार को काफ़ी ज़्यादा पैसे देने पड़ते हैं। तो यहाँ पर हमारे पैसे भी बहुत ज़्यादा खर्च हो जाते हैं। तो इसलिए पैसों की बचत के लिए भी ज़रूरी है कि हम मैन्यूर के ऊपर जो है ज़्यादा डिपेंडेंट हो। नेक्स्ट देखिए, द फर्टिलाइजर डिस्टर्ब द टेक्सचर ऑफ द सॉइल, ऑन द अदर हैंड द मैन्यूर इंक्रीज द टेक्सचर ऑफ द सॉइल। अब जो सॉइल का जो टेक्सचर है, अगर हम फर्टिलाइजर का यूज़ करते हैं तो उससे जो है अफेक्ट होता है। जबकि जो मैन्यूर्स होता है हमारा, जो मैन्यूर होते हैं हमारे, वो सॉइल के टेक्सचर को इंप्रूव करते हैं, मतलब सॉइल की क्वालिटी को इंक्रीज करते हैं। जबकि जो फर्टिलाइजर होते हैं ये सॉइल की क्वालिटी को जो है खराब कर देते हैं। अब आपने सुना होगा जब हम फर्टिलाइजर खेतों में डालते हैं, अब यहाँ पर देखिएगा, एक है मैन्यूर हमारे पास, एक है फर्टिलाइजर। मैन्यूर का मतलब कंपोस्ट, आप समझ रहे होंगे, जैसे मैन्यूर और एक है फर्टिलाइजर। इन दोनों को अगर हम देखें, कंपेयर करें अगर, तो फर्टिलाइजर की फर्टिलिटी पावर ज़्यादा होती है। जब आप एक खेत में मान लो आपने फर्टिलाइजर डाला, दूसरे खेत में आपने मैन्यूर डाला, तो आप देखोगे कि जो फर्टिलाइजर जिस खेत में आपने डाला है उसमें प्रोडक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा होती है। जबकि मैन्यूर अगर देखा जाए तो मैन्यूर की इससे आधा होती है। अगर यहाँ पर 100 kg अगर इस खेत में निकल रहा है तो यहाँ पर आपको 60 या 70 निकलेगा मैन्यूर के साथ। लेकिन अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि इससे तो फर्टिलाइजर तो काफ़ी अच्छा है, इससे काफ़ी ज़्यादा फसल निकलती है। तो आपको यहाँ पर नहीं देखना है, आपने ज़मीन के बारे में भी सोचना है। जब हम फर्टिलाइज़र जो है खेतों में डालते हैं तो कुछ समय के लिए तो ज़मीन हमारी काफ़ी उपजाऊ हो जाती है, कुछ समय के लिए ये काफ़ी उपजाऊ हो जाएगी ज़मीन। लेकिन जैसे 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 टाइम गुजरता जाएगा तो हमारी जो ये सॉइल होगी जिसके अंदर हम फर्टिलाइज़र डालते आ रहे हैं, उसकी क्वालिटी बिल्कुल ही निल हो जाएगी। अगर ऐसे खेत में अब आपने फर्टिलाइज़र का यूज़ नहीं किया तो वहाँ पर ज़ीरो प्रोडक्टिविटी हो जाएगी। अगर आपने ऐसा खेत जहाँ पर आप फर्टिलाइज़र डालते हो और 100 kg आपका निकल रहा है, कई सालों से आप ऐसा ही करते आ रहे हो, तो आप देखोगे जिस एक भी साल अगर आपने फर्टिलाइज़र को नहीं डाला तो आपका 100 जो केजी जहाँ पर आपका अनाज पैदा हो रहा था वो जो है 30 या 40 kg तक ही सिमट कर रह जाएगा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो हमारे पास मैन्यूर्स होते हैं वो सॉइल के टेक्सचर को जो है ख़राब कर देते हैं। ऑन द अदर हैंड मैन्यूर जो है ये, हालांकि अगर आप मैन्यूर को खेत में डालोगे तो ये जो है काफ़ी स्लोली काम करता है, लेकिन ये सॉइल के टेक्सचर को जो है और बढ़ाता है।
मतलब उसकी क्वालिटी को और इम्प्रूव करता है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर देखे कुछ पॉइंट्स कि किस तरह से जो है, क्यों जो है हमारे पास जो है कंपोस्ट का यूज़ करना बेटर है एज कंपेयर टू फर्टिलाइजर के यूज़ करने से। सो आई होप कि आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।